सर कल से लॉकडाउन में जो रियायतें मिलने वाली हैं, चूंकि रीवा ग्रीन जोन में है, वो आम पब्लिक को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? रीवा ग्रीन जोन में है, उसके लिए जो भारत सरकार ने रियायतें देने का फैसला किया है वो रीवा में लागू होगा जी। लेकिन फिर भी मैं रीवा के सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ जी कि हमें सावधानी जारी रखनी है। जी लॉकडाउन में छूट का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से ये सोचे कि संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जी जिस संयम का परिचय रीवा के सभी लोगों ने दिया है जी उसमें जो आवश्यक छूट है जी उसका तो हमें लाभ लेना है जी लेकिन फिर भी संयमित रहना है जी और जो भी हमें अभी तक हमने अनुशासन का पालन किया है, जी दूरी बना के रखना, 2 गज की दूरी से लोगों से बात करना, बिना मास्क लगाए बाहर नहीं जाना, जी सैनिटाइजर से और साबुन से हाथ धोते रहना, गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, जी ये हमें अनुशासन को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा जी और इसके लिए हमें तैयार रहना है, लोगों को एजुकेट भी करना है। जी इस समय जो बाहर के छात्र हैं, मजदूर हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, भारत सरकार बहुत संवेदनशील है और वो इतने लंबे समय के लॉकडाउन के बाद उन लोगों की परेशानियों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उसका सलूशन निकाला है जी कि जो पर्यटक हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, जी उनको सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो बसों से उनको लाया जा रहा है, जी उनको भी हमें उनसे दूरी बनाना है और उनको ये कहना है कि वो क्वारंटाइन में रहें। क्योंकि जब हम लोग इस विषय को चर्चा का विषय बना देंगे जी कि हमें अपने घरों में रहना है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी 14 दिन आके सामाजिक मिलन शुरू नहीं करना है जी कि इतने दिनों बाद हम रीवा में आए हैं, अपने घर में आए हैं, अपने गांव में आए हैं तो लोगों से घूम घूम के मिलने लगे। जी हमें बिल्कुल अंडरग्राउंड रहना है। जी इस बात को आने वाले लोगों से भी हमें कहना है जी जिससे वो इस गंभीरता को समझें, जी अनुशासन का पालन करें, जी जिससे हम पूरी तरह से इस जंग में विजयी हो के उभर के सामने आए। जी कोरोना को हराना है जी और उसके लिए अनुशासित रहना है और संयमित रहना है। जी इसके जिम्मेदारी कुछ लोगों की नहीं है, पूरे समाज की है। जी तो एक दूसरे से इस तरह का निवेदन करें, इस तरह की अपील करें जी तो निश्चित रूप से हम सारे लोग। सर एक बड़ी बात यह है कि जितने समय बाद ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके शुरू करने की कवायद है सरकार की, प्रशासन की, बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है और ये भी डर रहता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन जरूरतमंद है कि निकल रहा है, चाहे छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम शुरू करने की बात हो या तमाम चीजों की शुरू करने की बात हो। ऐसे में कई बार सबसे ज्यादा डर ये रहता है सर कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन अगर हुआ तो शायद मुसीबत बढ़ सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन यदि होगा तो निश्चित रूप से हम लोग गंभीर समस्या में फंस जाएंगे जी। इसलिए हमें क्योंकि जो भी छूटें रियायतें मिल रही है वो तो दिल्ली के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर काफी विचार मंथन के बाद मिल रही है जी। तो उस छूट से यदि हमने सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर रियायत और छूट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है जी। यदि कोई निर्माण का काम भी शुरू करना है तो उसमें भी कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए जी। तो उसका उल्लंघन कोई ना करे जी। तो आर्थिक गतिविधियां भी चलाना जरूरी है जी। मजदूरों को काम मिलना भी जरूरी है जी। और तो इसलिए अब जो चेन ब्रेक हुई है लंबे लॉकडाउन के बाद जी। उससे हम दुनिया ने ये मान लिया है कि भारत ने समय रहते कदम उठाए जी। जिसके कारण उनके यहाँ उस प्रकार से महामारी का प्रकोप नहीं आ पाया जैसा कि यूरोपीय देशों में हम सब ने देखा जी। तो इसलिए अभी तक हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफल रहे हैं जी। लेकिन अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी हमें सजग रहना है। जी सर, एक सवाल ये था कि जिस तरह से परिस्थितियां हैं खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने भी मांग की है कि सरकार
स्मॉल साइज के बिजनेसेस को सपोर्ट करे, जो रेंट पे चल रहे हैं संस्थान उन्हें सपोर्ट करे और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पैसा दे। इस तरह की तमाम मांगे हैं। अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, ये बड़ी चुनौती केंद्र के लिए भी, राज्य के लिए भी, क्या मानते हैं आप? ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन के हमारे सामने आके खड़ी है जी। लेकिन इन चुनौतियों का बहादुरी के साथ सामना करके देश आगे निकलेगा, ऐसा हम सबको भरोसा रखना चाहिए जी। इसके लिए भी जो विशेषज्ञ हैं वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी रोड मैप बना रहे हैं जी। तो इस बीमारी से भी, महामारी से भी और देश को आर्थिक स्थिति से भी उबारने का जी जो कार्य योजना बन रही है, हम सबको भरोसा है जी कि इससे देश उभरेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल रीवा के संदर्भ में। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जैसे ही ये लॉकडाउन में रियायत मिलेगी तो क्या जो ये खाद्य वितरण और ये जो भोजन वितरण की प्रणाली है जो सेंट्रल किचन से चल रही है, क्या ये उसी तरह से चलती रहेगी या फिर इसे भी रोका जाएगा? किस तरह की व्यवस्था वहां पे की जाएगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक गरीबों के भोजन का सवाल है तो उसमें सामाजिक संगठनों से और आम लोगों ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है जी, वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है जी। लेकिन उसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों के लिए, ऐसे गरीबों के लिए जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं भी रहता था जी, उनको भी राशन की दुकान से राशन देने की जो व्यवस्था की है। अकेले रीवा शहर में 10-11 हजार ऐसे परिवार चिन्हित किए गए जो बाहर से आए थे मजदूरी करने के लिए जी। और छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, मतलब छोटे मोटे ठेला चलाना, रिक्शा चलाना जी। और ये उनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है तो उनको भी सूचीबद्ध करके जी मुफ्त में उनको राशन मिल जाए कि इसकी व्यवस्था जो की गई है जी। तो अब लोगों को भोजन की ऐसी समस्या सामने नहीं आएगी जी। और जहाँ तक सेंट्रल किचन के चलने का सवाल है जी, जब तक आवश्यकता होगी उसको चलाने का काम किया जाएगा क्योंकि उसमें जो राशन है जी, वो तो शासन ही देता है जी। तो जब हर जगह राशन की व्यवस्था हो रही है तो उसमें होती रहेगी जी। और भूख और भोजन से संबंधित कोई भी परेशानी आने वाले समय तक, जब तक ये कोरोना का संकट रहेगा, हम लोग नहीं होने देंगे। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद अमित जी। जी नमस्कार।